हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। मंडे के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। हम लोग हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी मंथली। देन विल गो टू वीकली, उसके बाद डेली चेक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली विल प्लान अ ट्रेड इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम दैट इज 15 मिनट्स। सो जैसे देख सकते हो आप, मंथली टाइम फ्रेम में करंट सिनेरियो जो है वो हमारा अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे जो हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे के मार्केट के लिए, दैट विल बी अ शॉर्ट रिट्रेसमेंट। देन कमिंग टू वीकली, वीकली में एक थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो हम लोग फेस कर रहे हैं। सो वी कैन प्लान अ टारगेट फॉर अराउंड 44,200। 44,200 एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है वीकली में। So we can plan our target up to 44,200। देन कमिंग टू डेली, अगर हम डेली में चेक करें तो डेली में भी एक नेगेटिव सिनेरियो है। जो हमारा एक मेजर सपोर्ट एरिया था दैट वाज अराउंड 44,000, 44,653। तो ये जो लेवल था वो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। सो नाउ वी कैन प्लान द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट दैट विल बी अराउंड 44,430। तो 44,430 हम लोग एक डे टू डे बेसिस पे हम लोग ट्रेड, इंटरडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 44,430। सो कमिंग टू ए शॉर्टर टाइम फ्रेम दैट इज 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं कि द करंट ट्रेंड इज एन डाउनवर्ड ट्रेंड। सो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, सो गैप अप ओपन के होने के बारे में वी विल नॉट टेक ट्रेड स्टिल इट ब्रेक्स दिस लेवल दैट इज 44,968। तो 44,000 के ऊपर जैसे ही हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगा, ग्रीन कैंडल मिलेगा, तो उसके हाई ब्रेक पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। 15 मिनट्स के कैंडल के हाई ब्रेक पे हम लोग एंट्री बनाएंगे फॉर एन टारगेट ऑफ अराउंड 45,238। यहाँ तक हो सकता है, हो सकता है कि वो ये गैप भी फिल करे। सो वी कैन प्लान अ ट्रेड अकॉर्डिंगली इफ द मार्केट ओपन्स गैप अप। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के साथ ही हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन में फॉलो करेंगे। जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा that is 44,550 का, तो we will take a short opportunity in this trend for a target of around 44,200। 100 to 200 पॉइंट्स के टारगेट हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है सो वेट फॉर द प्राइस टू रिट्रेस दिस लेवल। ये जैसे ही रिट्रेस होगा देन वी विल फाइंड आउट अ बेरिश कैंडल। अगर यहाँ पे कुछ बेरिश कैंडल मिलेगा गैप डाउन के बाद, तभी ही उसके लो ब्रेक पे हम लोग एंट्री लेंगे फॉर ए डाउन ट्रेंड। फॉर वी कैन प्लान दिस ऑल्सो फॉर 100, नियरली अबाउट 100 to 200 पॉइंट्स। सो कमिंग टू निफ्टी, निफ्टी में हम लोग देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं मंडे के लिए। सो कमिंग टू एन हायर टाइम फ्रेम दैट इज मंथली टाइम फ्रेम। सो मंथली टाइम फ्रेम में जैसे हमने देख सकते हैं कि ये एक बुलिश सिनेरियो है। द ट्रेंड इज करंटली एन अपवर्ड एज वी कैन सी इन मंथली टाइम फ्रेम। देन वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा एक नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था दैट इज 19,738, ये लेवल को हम ब्रेक डाउन कर चुके हैं। So we can plan for the next target of around 19,300 for the coming week। देन अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी एक नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था दैट इज 19,780 का, जो हम ब्रेक कर चुके हैं। सो वी कैन प्लान आवर नेक्स्ट टारगेट फॉर अराउंड 19,445। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स चेक इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम से कहाँ हम लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे तो करंट सिनेरियो एक डाउन ट्रेंड का है। सो डाउन ट्रेंड के सिनेरियो को देखते हुए अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है सो वी कैन फॉलो द ट्रेंड विच इज द करंट ट्रेंड। तो जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रेक होगा एंड विल फाइंड अ बेरिश कैंडल, सो बेरिश कैंडल के लो ब्रेक डाउन पे हम लोग पीई में एंट्री लेंगे, पुट साइड एंट्री लेंगे फॉर एन टारगेट ऑफ अराउंड 50 to 60 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस 10 to 15 पॉइंट्स का रख के हम लोग टारगेट 50 to 60 पॉइंट्स का अचीव कर सकते हैं। फॉरेन निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग होता है, सो एज दिस लेवल ब्रेक्स दैट इज 19,715, तो ये जैसे ही लेवल ब्रेक होगा एक बुलिश कैंडल मिलेगा 15 मिनट्स का, तो उसके हाई ब्रेक पे हम लोग एंट्री लेंगे। वी विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 15 to 20 पॉइंट्स ऑन द लो ऑफ द कैंडल एंड प्लान अ टारगेट ऑफ अराउंड 785। अगर 785 के ऊपर थोड़ा सस्टेन हो गया, लेट्स से
97 97 800 तक 19800 तक. So we can plan for the next target of around 850, and even it can fill this gap around 19900. अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो डायरेक्टली हम लोग बेरिस सिनेरियो में नहीं जाएंगे. लेट द प्राइस कम टू रीटेस्ट दिस लेवल, दैट इज 19655. अगर ये लेवल पे हमें बेरिस कैंडल मिलता है तो उसके लो ब्रेकडाउन पे हम लोग एंट्री लेंगे फॉर एन टारगेट ऑफ 50 to 60 पॉइंट्स. तो यहाँ पे मैंने एक तीन चार स्टॉक सिलेक्ट करके रखे हैं जो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं. द फर्स्ट स्टॉक इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. तो कल मंडे को जैसे ही 269 के ऊपर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगा तो उसके हाई ब्रेक पे आप एंट्री कर सकते हो एट अराउंड 269. The stop loss you will be maintaining in this will be around 266. Second is RBL Bank. तो RBL बैंक में the current scenario, current market price is 232. तो 232.45 के ऊपर जैसे ही आपको एक बुलिश कैंडल मिलेगा, ग्रीन कैंडल मिलेगा, तो उसके हाई ब्रेक पे आप एंट्री ले सकते हो. तो स्टॉप लॉस दैट यू विल बी मेंटेनिंग विल बी अराउंड 231. देन पेट्रोनेट एलएनजी. तो ये स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 240. तो जैसे ही ये 240 के ऊपर जो एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगा तो उसके हाई ब्रेक पे आप एंट्री ले सकते हो. तो स्टॉप लॉस दैट यू विल बी मेंटेनिंग इट विल बी अराउंड 239. तो ये थे तीन स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. सो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ आप सभी के लिए. जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे ये चैनल पे, तो मैं आप सभी से एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा दैट विल बी स्पेशली फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो होप एवरीवन हैज लाइक दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर माय लेटेस्ट अपडेट्स.